गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? पॉलीगन एक ऐसी शेप से बनाया जाता है जिसके अंदर टोटली क्लोज शेप हो। जैसे कि 2 लाइन से हम कभी भी क्लोज नहीं कर सकते, पर हाँ 4 लाइन से स्क्वायर, 5 से पेंटागन, 6 से हेक्सागन, ऐसे करते हुए हम एक क्लोज शेप्ड बनाते हैं। वो हम जो बनाते हैं पॉलीगन की मदद से बनाते हैं। और इसकी जो शेप होती है, ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी शेप ले रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ साइड कौन सी ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वो आपसे साइड भी पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी शॉर्टकट की देखते हैं, POL। ये इसकी शॉर्टकट की है POL। जैसे ही एंटर करते हैं पूछता है एंटर नंबर ऑफ साइड, क्या आप कितनी साइड लेना चाह रहे हैं, 3, 4, 5, 6 या लास्ट 40 तक हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया 3 साइड, हमने क्लिक कर दिया। अब स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट पूछता है। अब इसके लिए जैसे सेंटर पॉइंट पूछ रहा है तो यहाँ पर एक सर्कल बनाना जरूरी है, तो हमारे पास एक सर्कल होना चाहिए। अब सर्कल की क्या कमांड है, वैसे तो वो आगे है, बट मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो सर्कल का आइकन है उस पर क्लिक करके हम सर्कल पे ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हम सर्कल बना सकते हैं। साथ साथ तो चलिए सबसे पहले एस्केप करते हैं, हम यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। C एंटर करके भी हम सर्कल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 से 2 सर्कल बनाना चाहूँगा, क्योंकि आपको डेमो पूरा दिखाने की समझने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर इनको एडजस्ट कर लिया, कॉपी कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पर कमांड दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको सेट कर लिया, POL एंटर किया। ठीक है, POL एंटर करने के बाद नंबर ऑफ साइड, तो मुझे 3 चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा, क्योंकि ट्रायंगल बनाना है। सेंटर पॉइंट पूछता है तो देखिए सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है इंस्क्राइब्ड है या सरकमस्क्राइब्ड है। तो इसके अंदर अगर आप I एंटर करते हो तो पहला ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, C एंटर करते हो तो दूसरा। इसके केस में क्या है, जैसे ही हमने I एंटर किया तो जैसे क्या बोल रहा है वो इन मतलब अंदर। ठीक है, सरकम में आउटसाइड हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इन किया तो देखो पॉइंट कहां पर सिलेक्ट हो रहा है, एक एरो जो है हमारा सर्कल है वो एक कॉर्नर पॉइंट को पकड़ रहा है। अगर मैं बाहर लेके जाऊंगा तो क्या वो हमारे सर्कल से टच होगा, नहीं। तो उसका कॉर्नर पॉइंट आया, तो मैंने सर्कल के पॉइंट को टच किया, तब जाके हमारा I एंटर प्रॉपर्टी से सेम कमांड POL एंटर, यहाँ पर सर्कल के अंदर 4 साइड लिखी, एंटर किया। आप देखो फिर वापस वो एक कॉर्नर पॉइंट को ले रहा है। तो कॉर्नर पॉइंट की मदद से क्या आ रहा है, सर्कल को ही टच कर रहा था, वो सर्कल के इनसाइड आ रहा है। ठीक है, और अगर हम सरकमस्क्राइब्ड यूज करते हैं तो वो बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहूंगा, POL एंटर किया, उसने पूछा कि साइड कितनी लोगे, तो मैंने साइड में पुट किया 5। देन जैसे ही मैं सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करता हूं उसके बाद मेरे सामने एक शेप बन के आ जाती है। अब यहां पर देखते हैं हम आगे, सेम प्रोसेस है, बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, अब मैंने यहां पर C एंटर किया तो देखो पहले क्या था, पहले एक ट्रायंगल के कॉर्नर पॉइंट को टच कर रहा था और सेंटर पॉइंट को टच कर रहा है, क्योंकि सेंटर पॉइंट क्या है, सर्कल के अंदर आ रहा है। यहां पर देखेंगे एक तरफ सर्कल अंदर है, ट्रायंगल जो है सर्कल के अंदर है, एक तरफ सर्कल के बाहर है ट्रायंगल। तो ये I एंटर और C एंटर का जो पहले 3 दिखाए गए हैं, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल I एंटर से है, इंस्क्राइब के एग्जाम्पल है, और सरकमस्क्राइब के जो है वो ये बाहर वाले मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो I एंटर और C एंटर पे फोकस करना है कि पॉलीगन के अंदर हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर माय डियर स्टूडेंट आपको सबसे ज्यादा यही फोकस करना है कि आप कहाँ पर यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इंस्क्राइब के और मैंने आपको दिखाया, और सर्कल अबाउट, ये जो है सरकमस्क्राइब जो है अबाउट सर्कल, तो मैंने यहाँ पर दिखाया 3 शेप, 4 शेप, 5 शेप, 6, 7 की शेप यहाँ पे दिखाई गई है। एक I एंटर से है, एक C एंटर से है। जो राइट लेफ्ट साइड है वो I एंटर से है, और जो इस तरफ है राइट साइड में वो C एंटर से है। तो वापिस हम अपने डेमो पे आते हैं, मैं इनको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। यहाँ पर नॉर्मली डिलीट के लिए वही सिलेक्ट करो और सिंपल D एंटर कर दो। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम अब मदद से कि सर ये तो चीज़ समझ में आ गई कि हम यहाँ से शेप ले सकते हैं, पर सर किस लिए ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं इन शेप का। तो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी हेक्सागोनल बोल्ट होते हैं, जितने भी स्क्वायर बॉक्स होते हैं, तो उनका जो हेड बनाना होता है वो इन्हीं की मदद से हम डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। दूसरा, इसके अंदर जो है ऑप्शन बहुत सारे हैं, एज भी ऑप्शन है। एज के अंदर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं एक बार आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा, इसी को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर चारों साइड जो है, सॉरी इसकी 6 साइड है, तो 6 की 6 साइड जो होगी वो 30-30 की आ गई, क्योंकि एज वाला ऑप्शन हमने यूज़ किया था। ठीक है,
एक बार मैं फिर आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ये देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, POL एंटर किया, उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ साइड पुट की, उसके बाद E एंटर करते हैं तो एज पूछेगा। अब पहला क्लिक पॉइंट क्या, दूसरे एज का, अगर मैं यहीं पे क्लिक कर दूंगा तो फिनिश हो जाएगा, बट मुझे यहाँ पर वैल्यू चाहिए थी 30, तो मैंने 30 लिखा और एंटर किया। अब इससे क्या होगा, ऑल साइड्स आर 30 mm, तो mm चेक करते हैं 30 mm, ये भी 30 mm, यानी कि हमारी डायमेंशन यहाँ पर प्रॉपर हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, L एंटर करता हूँ, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। ऐसा क्यों किया, ताकि मैं सेंटर पॉइंट ले सकूँ, और यहाँ से C एंटर से एक सर्कल बना दिया है। अब देखते हैं, मैं आपके सामने पूरा का पूरा एक 3D व्यू भी बना के दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आ गए हम 3D। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको फटाफट 3D में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको हाइट दे देता हूँ, एक अच्छी खासी अपनी हाइट हो गई। और जैसे ही मैं इसको 3D में कन्वर्ट करता हूँ तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने एक 2D से 3D व्यू इजीली बन गया। अब इसके ऊपर मैं चाहूँ तो और भी अच्छे से वर्क कर सकता हूँ, अभी टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो पहले 2D पर फोकस करना ज़रूरी है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो ये देखेंगे आपके सामने एक बोल्ट बन के रेडी हो गया है। इसी के अंदर अगर मैं हेड के ऊपर होल कर दूं तो नट रेडी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।